जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर एवरेज मतलब औसत का टाइप 6 कंप्लीट करेंगे। टाइप 6 और 7 दो टाइप यहाँ पर बाकी थे जिनको आज हम इस वीडियो में इस क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर देख ले। ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपने यदि तीनों वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिए उसके बाद फिर ये देखा, ठीक है, या फिर ये अभी आपने देखना स्टार्ट किया है तो इसको कंप्लीट होने के बाद में जो बाकी बचे हुए 3 वीडियो है उसको भी आप देख लें, ठीक है। ये देखने के बाद में एक भी औसत का ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, पूरी तरीके से गारंटेड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको काम जरूर करना है। तो चलिए आज का यहाँ पर टाइप स्टार्ट करते हैं। और टाइप 6 में कौन से वाले प्रश्न आएंगे थोड़ा सा इसको पहचानना है आपको। और एकदम इतना सा से कि ये इतना बड़ा सा प्रश्न लिखा है लेकिन कम से कम टाइम में कैसे करना है ये यहाँ पर हमें देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी कंपनी के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5,200 रुपये था और महिला कर्मचारियों का ये 4,200 रुपये था, ठीक है। पुरुष और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन यहाँ पर दिया हुआ है। तो पुरुष के लिए 200, ये 5,200 है और महिला कर्मचारियों के लिए 4,200 था, ठीक है। अब यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन 5,000 रुपये हो, ठीक है, टोटल सभी को मिलाकर कितना है, सभी को मिलाकर औसत वेतन 5,000 रुपये हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था, ठीक है। तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था आपको ये बताना। प्रतिशत का मतलब ये है कि इनका जो औसत का जो ये जो वेतन था, वेतन का जो प्रतिशत था वो कितना था, ठीक है। संख्या नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक। चलिए तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करें। अब यहाँ पे इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो एक ही काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि इनको रेशो में कन्वर्ट कर लेना है। अब रेशो में कन्वर्ट कैसे करेंगे तो देख लो। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको, सबसे पहले किसका दिया है, पुरुष का दिया है तो पुरुष के लिए यहाँ पे मेल लिख देना है और महिला के लिए यहाँ पर लिख देना है फीमेल, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पुरुष लिख दो पु और यहाँ पे स्त्री लिख दो स्त्री, ठीक है, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इधर पुरुष का औसत वेतन कितना है तो पुरुष कर्मचारियों का है 5,200 रुपया, ज़्यादा है, ठीक है। तो 5,200 रुपया, 5,200, राइट, इतना है। अब उसके बाद स्त्रियों का कितना है तो 4,200 रुपया, 4,200 रुपये, इतना है। अब ओवरऑल औसत कितना है, टोटल महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर औसत कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कितना, सभी कर्मचारियों का 5,000 रुपये है तो 5,000 रुपये यहाँ पर रखना है, इन दोनों के नीचे बीच में एकदम, राइट। अब यहाँ पे क्रॉस मेथड से आपको क्या करना है कि इनका रेशो निकाल लेना है, ठीक है। रेशो निकाल लेंगे तो रेशो कैसे निकलेगा तो 5,200 में से 5,000 को माइनस करो, यहाँ लिखो, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे 200 रुपया या 200, राइट। अब इधर 5,000 में से 4,200 को माइनस करो तो कितना आएगा तो यहाँ पे आएगा 800। या अब ये जीरो से ये जीरो गया, फिर एक जीरो से फिर एक जीरो गया और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, मतलब आपका जो रेशो आया वो कितना आया 4:1 आया। मतलब ये है कि पुरुष कर्मचारियों का जो वेतन है वो कितना है तो वो 4 है, अनुपात में है, फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद में स्त्री का कितना है तो 1 भाग है, 4 भाग पुरुष को मिला तो 1 भाग किसको, स्त्री को मिला, ठीक है। ये यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना था। अब प्रतिशत में बताना है तो देख लो सिंपल। तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत यहाँ पर कितना होगा तो ये पुरुष का या महिला का है, निकालना किसका, महिला का है। तो यहाँ पर क्या करना है, महिला का ऊपर रखना है, महिला का 1 है, ठीक है, तो ऊपर रखना है। उसके बाद यहाँ इन दोनों को जोड़ लो तो 4 और 1 कितना होगा 5 होगा। और आपको निकालना कहाँ में है, प्रतिशत में, तो यहाँ पे 100 लगा लो, ये पता है अच्छी तरीके से, ठीक। अब इसको काट लो, 5 दूना 10 और ये 20 आया। मतलब महिला कर्मचारियों का जो प्रतिशत था वो कितना था 20%, कितना है 20%। क्लियर हुआ। जरा इतना बड़ा सा प्रश्न है, ठीक है, लेकिन उसको सोल्व किया हमने एकदम शॉर्टकट में, कुछ भी नहीं, बहुत सरल तरीके से। और ये मेथड का हर एक अधिकतर प्रश्न में ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। अनुपात में कोई भी प्रश्न को यदि हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है। अब ये करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। उससे पहले इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख ले ताकि ये बाद में देखने में काम आएगा, रिवीजन करने में काम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है और ये वाले प्रश्न को ध्यान से एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद में इस वीडियो को रोक लें। रोकने के बाद आप खुद इस
सवाल को हल करें। हल करने के बाद में फिर यहाँ पर इसका उत्तर देखें जो मैं यहाँ पे हल करवाऊंगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले पढ़ लें इसको। तो यहाँ पर क्या दिया है, पहले कंपनी था, यहाँ पर उद्योग आया है। ठीक है, बात वही है, किसी उद्योग के पुरुष कर्मचारियों के औसत वेतन या का औसत वेतन 15,000 रुपये था। ठीक है, और महिला कर्मचारियों का 8,000 रुपये था। ठीक, यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन 12,000 रुपये हो तब पुरुष कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये है, लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बाकी ठीक है, मैंने बोल के बता दिया। साथ ही पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर आपको दो चीज़ें ज्ञात करना है, एक पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत है, उसके बाद में पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी के बीच अनुपात कितना है ये आपको निकालना है। ठीक, दो काम करना है, पहले हमने एक किया था, अभी दो करना है। हालांकि पहले भी दो ही हुआ था, ठीक है, लेकिन निकालना एक था। अब देखो, अब इसको हल करो, और यदि आपने हल कर लिया है इसको तो फिर आप यहाँ पर देखें, बोर्ड पर देख ले। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बार इधर की साइड किसका है, महिला का, एक तरफ पुरुष का है और एक तरफ कौन है, महिला है। ठीक है, ये है मेल और फीमेल। तो अब पुरुष कर्मचारियों का वेतन कितना है, औसत वेतन 15,000 रुपये है, तो यहाँ पर लिखें कितना, 15,000। ठीक है, और इधर की साइड यहाँ पे महिलाओं का कितना है, 8,000 रुपये, तो 8,000 यहाँ पर लिखें। उसके बाद सभी का मिला के कितना है, औसत महिला पुरुष का दोनों का, तो सभी कर्मचारियों को मिलाकर कितना है, 12,000 रुपये, ये वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखें 12,000 ये। ठीक है, फिर से अनुपात निकालें जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न में निकाला था। ठीक, तो निकालें इसको, यहाँ से इसको यहाँ लिखना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3, तो 3,000 है यहाँ पे ये, और इधर 12 में से 8 गया तो कितना, 4, तो 4,000 यहाँ पे लिखो, ये हो गया। ठीक है, इधर 3 जीरो से ये वाला 3 जीरो काट लो, कितना आएगा, तो 4:3, कितना आएगा, 4:3, ये आ गया। तो 4:3 आया है, ये वाला 4:3, तो 4 किसका है, तो 4 है किसका, पुरुष का, मतलब यहाँ पे पुरुष, और ये 3 किसका है, महिला का। ठीक, ये तो अब यदि यहाँ पे प्रश्न में हम देखें तो पुरुष कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पुरुष कर्मचारी कितना है, तो इनका प्रतिशत निकाला पहले, तो पुरुष का इनका, तो पुरुष यहाँ पे केवल लिख देना, पुरुष का प्रतिशत बराबर क्या करना है, तो सबसे पहले निकालना किसका है, पुरुष का निकालना, तो पुरुष को ऊपर रखो यहाँ पर। ठीक है, 4 को ऊपर और नीचे किसको रखते हैं, दोनों को जोड़ के। ठीक है, 3 और 7, ये कितना है, 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा ये। अब प्रतिशत में निकालना है तो क्या करते हैं, गुणा 100 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है कि ये कटने वाला है नहीं, ठीक है, 7 से कटेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये करेंगे कि 100 पॉइंट में निकाल देंगे। सिंपल है कि यहाँ पे क्या कर दो, इसको 400 कर दो बटे में 7, तो 7×5 35 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7×5 35, तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, 7×7 होता है 49, तो यहाँ पे 7×7 49, कितना बचेगा, 1, तो 1 ऊपर और 7 नीचे, इतना प्रतिशत, कितना प्रतिशत आया, तो यहाँ पे 57 सही 1/7%, ये इतना पुरुष का है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया, ये वाला कि कितना प्रतिशत था, तो 57 सही 1/7% था। ठीक है, अब बात रही इसकी कि साथ ही पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात करें। तो पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच कितना अनुपात है, तो ये तो पहले ही निकाल दिया हमने। ठीक है, पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच में 4:3 का अनुपात है। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न बड़ा है, दिखने में बड़ा लगता है। ठीक है, बाकी है बहुत सरल। ठीक, तो ये यहाँ पर लिख लें ध्यान से, और उसके बाद में फिर अब अगले थोड़े से टाइप चेंज करते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख लें। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, और ये वाला प्रश्न बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बस ये किसमें थोड़ा घुमाया गया है। ठीक है, तो देखना है, इसको समझना, उसके बाद में करना है। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, जरा भी वीडियो को स्किप मत करना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पर एक परीक्षा में 140 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है। अब अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 यहाँ पर दी हुई। ठीक है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक क्या है, तो जितने भी लोग यहाँ पर फेल हुए
उनके टोटल नंबरों का औसत कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए उनके टोटल नंबर निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो सबसे पहले क्या करें कि पास हुए फेल हुए जो भी है सभी को दोनों को मिला के यहाँ पर टोटल छात्र कितने हैं 140 है। तो कुल यहाँ पे कुल छात्र कितने हैं तो 140 हैं। अब इनके औसत की हम बात करें, इनका जो एवरेज दिया हुआ है औसत ये कितना दिया हुआ है प्रश्न में देखो, तो इनका सभी का औसत कितना है 90 है। ठीक है, तो 90 हम यहाँ पर लिख लेंगे और अब यहाँ से ये निकाल लेंगे कि इनको टोटल नंबर कितना मिला, कुल नंबर, कुल अंक कितने मिले सभी को। यहाँ पास फेल की बात नहीं हो रही, ठीक है, सभी को 140 छात्र जिसमें पास वाले भी है फेल वाले भी है, टोटल सभी को मिला के औसत अंक इतने मिले हैं। तो टोटल अंक कितने मिले हैं सबका, तो इसका 2 जीरो है तो 2 जीरो पहले लगा लो और फिर 9 का 14 में गुणा कर लो तो 9 चौक 36 होगा, 3 हासिल आएगा, 9 एकम 9 और 3 कितना होगा 12, तो ये 12,600 है। टोटल अंक कितने मिले सभी को 140 छात्रों को, तो 12,600। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ें और ये देखें कि इधर फिर यहाँ पे बोला है कि यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 है, पास होने वाले के औसत अंक कितने हैं 120 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लें पास होने वाले के, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा था अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं, अनुत्तीर्ण लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अनुत्तीर्ण छात्र ये कितने हैं, तो ये यहाँ पर है टोटल कितने 90 है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या यहाँ पर दी, ये औसत नहीं है। ठीक है, और इधर उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक यहाँ पर दिए हुए हैं 120, यहाँ पे संख्या नहीं दी है। ठीक है, तो समझना पड़ेगा। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है 90 है। अब आप ये बताओ यदि अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वालों की संख्या 90 है तो पास होने वालों की संख्या कितनी होगी, देख लो 140 में टोटल 140 है। अब फेल कितने हुए 90, पास कितने हुए 50, सीधा फंडा। तो यहाँ पर उत्तीर्ण छात्र लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना होगा 50 होगा। 50 कैसे आया तो बता दो, यहाँ पर 140 में से जो फेल होने वाले हैं इनको घटा दो तो 50 मिल जाएगा आपको। क्लियर है इसमें। अब यहाँ पर क्या करें, अब हम अंक निकाल लेंगे किसके, तो यहाँ पर पूछा किसका है, तो फेल होने वालों का, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र जितने भी हैं उनका औसत अंक निकालना, तो टोटल अंक निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर क्या करें कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत दिया हुआ है क्या, तो औसत नहीं दिया। किसका औसत दिया हुआ है, उत्तीर्ण वालों का। ठीक है, पास होने वाले जो छात्र हैं उनके अंकों का औसत कितना है 120 है। ठीक है, 120 है और इनकी संख्या कितनी है 50 है। तो यहाँ से इनका टोटल नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 50 टोटल स्टूडेंट हैं जो पास हुए और इनका जो एवरेज अंक है वो कितना है, तो वो है 120। अब यहाँ पे इनका टोटल नंबर निकालें, कुल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर कितना जाएगा, तो 12 पंजे 60 होगा, 12 पंजे 60 और 2 जीरो ये लगा लो तो 6000 कितना है 6000। ठीक, तो जो पास हुए 50 लड़के स्टूडेंट उनके टोटल नंबर सबके मिला के कितने हैं 6000 है। तो अब आप ये बताओ जो फेल हुए हैं उनके टोटल नंबर कितने होंगे, फेल वालों के, या फेल लिख रहा हूँ ना, अनुत्तीर्ण नहीं लिख रहा हूँ, फेल छात्र के कुल अंक तो कितने होंगे। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा एक एक चीज लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा बेसिक तरीके से। अब यहाँ पर फेल होने वालों का कुल अंक कितना होगा, तो आपको ये पता है कि सभी का 140 का सभी को मिलाकर टोटल जो नंबर मिले वो 12,600 है और केवल पास होने वालों के जो नंबर है वो 6000 है। तो आप ये बताओ इसमें से ये 12,600 में से पास होने वालों को निकाल देंगे तो किसका बचेगा, फेल होने वाले का ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12,600 में से 6000 गए तो कितना रहेगा, तो यहाँ पर 6,600 रहेगा। ठीक है, आराम से घटा लेना है। ठीक, तो 12,600 में से 6000 को माइनस कर दो तो किसका नंबर मिल जाएगा, फेल होने वाले लड़कों का टोटल नंबर मिल गया। अब इनका औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फेल वाले का औसत यहाँ पे केवल लिख रहा हूँ फेल और इनका एवरेज, एवी मतलब एवरेज। ठीक है, तो टोटल योग यहाँ पर रखो, ऊपर कितना 6,660 और इनकी संख्या कितनी है, क्योंकि जब भी औसत हमें निकालना है तो संख्या से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो संख्या कितनी है, तो संख्या इनकी फेल होने वालों की कितनी है 90 है। तो यहाँ पे 90 रखो, 90 काट लो, इसको 0 से 0 कटा, ये से 9 7 63 होगा। ठीक है, 9 7 63 होगा। फिर कितना बचेगा यहाँ पे 63, 66 में से 63 गया तो 3 बचेगा और एक 0 है तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ये 9 तिया 27, 9 तिया 27। ठीक है, तो 27 गया 30 में से तो फिर से 3 बचेगा,
फिर से यहाँ पॉइंट लगाओ, फिर यहाँ पे 0 पड़ेगा, फिर 9 3 27, फिर से 3 बचेगा, फिर 9 3 27, मतलब आपका जो एवरेज आया फेल वालों का वो कितना है 73.33। ये आपका आंसर मिला। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये निकाल लेना है। बहुत सिंपल सा है, सीधा साधा है। यहाँ पे इतना सब लिखा पड़े की खैर जरूरत नहीं है ये सब कुछ लिखने की, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नए हैं, जिन्होंने अभी अभी ये पढ़ना स्टार्ट किया है मैथ्स, ठीक है, या फिर जिनका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है, लेवल कम है, तो उन सभी को देखते हुए यहाँ पे मैंने पूरे एक एक चीज पूरा लिख के समझाया है, ठीक है, ताकि किसी को किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। राइट, तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। उससे पहले इस प्रश्न को ध्यान से लिख ले, देख ले, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर ले। राइट, चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर 7वां टाइप है, ठीक है, टाइप चेंज हुआ है यहाँ पर, 7वां टाइप और सबसे सरल टाइप है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको समझना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर इन प्रश्नों को यदि एक बार आपने 1-2 बार पहले पढ़ा है, मैथ्स वगैरह ये करे है इस टाइप के, तो आप डेफिनेटली कर लोगे। यदि आपको आता है तो आप एक काम करें, वीडियो को रोक लें, उसके बाद में इन प्रश्नों को हल करें, हल करने के बाद आंसर कमेंट करें, जो भी आपका आंसर आया हो, ठीक है, फिर यहाँ पर देखें। तो चलिए आए, यहाँ पर देख लो क्या दिया है कि 9 संख्याओं का औसत पे कितना है 50 है, तो 9 संख्याएं हैं, तो 9 संख्याएं यहाँ पे लिख लो। टोटल संख्या कितनी है 9 है, ये है टोटल, ठीक है, टोटल संख्या 9 है, और इनका औसत आपको दिया हुआ है एवरेज, ये है 50 दिया हुआ है 50, ठीक है। तो अब ये आप बताओ कि इनका टोटल योग कितना होगा, टोटल कुल कितना होगा, तो 5 9 45 होगा, 45 और 1 0, ये मतलब 450 टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल यहाँ पे 450 हुआ। अब इसके बाद फिर आगे क्या बोला वो देख ले। तो पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। छठवें नंबर की जो संख्या है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर इधर की साइड देखो, तो पहली कितनी है, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 54 है। तो यहाँ पर देखो पहली कितनी 5, इनका औसत कितना है तो 54 है, तो लिखो यहाँ पे कितना 54, ये क्या है एवरेज है। तो इनका भी टोटल यहाँ पे निकाल लो, टोटल योग, ठीक है। तो 5 ये 5 चौक 20 आएगा, और 50 25 और उधर 2 कितना होगा 27 270 होगा, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में फिर बोला है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो अंतिम 3 है ना, लास्ट की 3 संख्याओं का औसत कितना है 52 है। तो अब इनका भी टोटल योग निकालो, 3 दूना 6 होगा, और 3 पंजे 15 होगा, ठीक है। तो ये 15 156, ठीक, इतना आया। अब इसके बाद अब यहाँ पर क्या करें, अब इनको जोड़ लो, ठीक है, जोड़ो इसको। तो यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, 7 5 12 होगा, 3 और 1 4 होगा, ठीक है, 200, ये 426 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 3 कितने हैं 8 है, कितने हैं 8 है। तो 8 यहाँ पर संख्या है, तो 8 संख्याओं का टोटल योग कितना है 426 है। तो हमें बोला क्या है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छठवीं संख्या ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पर ये देख लो कि टोटल संख्या यहाँ पे 9 है, और यहाँ पर टोटल हमने निकाला अभी योग, ये कितना है 8 संख्याओं का है। 8 और 9 में एक संख्या कम है, तो एक संख्या कौन सी कम है, जो छठवीं संख्या है ना, जो यहाँ पर निकालने के लिए बोली, वो ही इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन 8 संख्याओं को इसमें से घटा लेंगे, तो जो एक बचेगी वो छठवीं संख्या ही होगी, ठीक है। तो 8 यहाँ पे, इसमें 9 में से 8 गया तो कितना 1 बचेगा, मतलब ये छठवीं संख्या है, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सी है छठी संख्या यहाँ पे निकल आई, जो एक संख्या यहाँ पे निकली ना, ये वाली। और इसमें जो योग आपको यहाँ पे निकाला अपन ने कितना 426, तो 426 ये योग है। ये इस योग में से इस योग को घटा दो, क्योंकि 9 संख्याओं में का योग है ये, और ये वाला 8 संख्याओं का। तो 8 संख्याओं, 9 संख्याओं में से 8 संख्याओं का निकाल दो, घटा दो, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है, ये 0, मतलब यहाँ पे कितना आया, जो छठवीं संख्या है वो कितना है 24 है, 24 है, ठीक। सिंपल फंडा है। टोटल का पहले योग निकाल लो, फिर जो जो दिया है औसत वगैरह उनका टोटल योग निकाल के जोड़ दो, और पहले वाले में से घटा दो। तो जो पूछा है छठवीं संख्या बोले 15वीं जो भी बोले, ठीक है, वो यहाँ पर निकल आएगा घटा देने पर। क्लियर इतना। अब इसी टाइप से ये वाले प्रश्न को करो, ठीक है। इसको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, और फिर यहाँ से इसको हटा ले। चलिए इसको हटाएं। हाँ, तो देखो अब यहां पर ये वाले प्रश्न में क्या बोला है कि इसमें एक
कक्षा के 15 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो एक क्लास है, उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है? तो 15 है। टोटल कितने हैं? 15 है। तो 15 स्टूडेंट हैं, तो उन 15 का औसत आयु यहां पर दी है 15। ठीक है, कुल छात्र कितने? 15। इनका औसत कितना है? एवरेज, तो एवरेज यहां पर दिया है, एवरेज भी कितना दिया है? 15। तो 15 छात्रों का एवरेज 15 है। इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, कितने? 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। तो यहां पर 5 के निकाल लें। ठीक है, 5 छात्र, इनकी औसत आयु कितनी है? तो एवरेज यहां पर दिया हुआ है, कितनी है? 14 वर्ष है। ठीक है, कितने? 14 है, तो यहां पे 14 लिख लें, ये है। उसके बाद में फिर आगे दिया है तथा अन्य 9 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो बाकी 9 जो है अगले, उनकी औसत आयु कितनी है? तो उनकी है कितनी? 16 वर्ष है। ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करें? फिर आगे क्या बोला है? तो 15वें विद्यार्थी की औसत आयु ज्ञात करें। अब 15वां विद्यार्थी आपको निकालना है, उसकी आयु निकालना है। तो यहाँ पे ये देख लो, सबसे पहले इनका योग निकालो टोटल, कि टोटल कितना है इनकी आयु। ठीक है, तो 5 का 14 में गुणा करो। ठीक है, 5 का 14 में गुणा करो, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 0, 5 और इधर 2, 70। ठीक है, तो 14 पंजे 70 होगा। अब इसके बाद में फिर 9 का 16 में गुणा कर लो इसमें। ठीक है, तो टोटल योग निकल आएगा। तो 9 छंगा के 54 और 9 एकम 9 और 5 कितना होगा? 14, 144। ठीक है, 9 छंगा के 54 और 9 एकम 9 और उधर 5 हासिल। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इनको जोड़ लो, तो 4 और यहाँ पे 11 और ये 214 यहाँ पर आया। टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे? तो 14 लोग हैं, 14 लोग। ठीक है, 14 छात्र, इनका टोटल आयु इतनी है, 214 है। क्लियर है इतना? अब आपको यहाँ पे 15 दिया है और यहाँ पे कितना है? 14 दिया है। इसका मतलब ये है कि जो एक नहीं है वो 15वां रहेगा, जिसका हमें निकालने के लिए बोला है कि 15वें विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो 15वां, इस 15 में से 14 घटा देंगे तो एक बचेगा लास्ट वाला, और लास्ट वाला कौन सा होगा? 15वां ही होगा। तो यहाँ पे 14 लिखो, ये वाला। और इनका टोटल योग हमने नहीं निकाला, तो निकाल लो, इसका 225 आएगा, क्योंकि 15 है, दोनों का स्क्वायर 225 होगा। ठीक है, ये होगा। अब इनका 14 कितना है? 214 हो गया। ठीक है, अब इसमें से एक, तो एक कौन सा है? ये 15वां निकल आया। ठीक है, और इधर यहाँ पे 15वें की आयु कितनी है? तो ये घटा लो इसमें, तो 5 में से ये 4 जाएगा, तो 1, इधर 2 में से 1 गया तो 1 और इधर 0, मतलब कितना है? 11 वर्ष। कितना है? 11 वर्ष। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ मैं, 11 वर्ष इतनी आयु है किसकी? 15वें विद्यार्थी की। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं। बस ये है कि यहाँ पे समझाना था, इसलिए ये सब कुछ लिखना पड़ता है। अदरवाइज ये सारा सब कुछ, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम ये 10 सेकेंड का काम है। ठीक है, 10 से 12 सेकेंड का काम है। एकदम ये भी नहीं बोल सकते कि इसमें केवल 2 सेकेंड में काम हो जाएगा। ये मान लो कोई बोलता है तो एकदम झूठ है, क्योंकि 2 सेकेंड का काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 10 से 12 सेकेंड में आप ये आराम से ये काम कर सकते हैं। कब? जब आपने एक बार यहाँ पे सीख लिया, सीखने के बाद आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 10 से 12 सेकेंड में आराम से कर सकते हैं। ठीक, ये है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो क्लास है बस यहाँ तक ही एंड करेंगे, और इस क्लास में हमारा औसत वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टाइप बाकी नहीं है, विविध वाले भी करवा दिए हैं, जितने भी टाइप बने सारे कंप्लीट किए। इतने पढ़ने के बाद में इस टॉपिक से किसी भी बुक से कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठा लो, आपसे हर प्रश्न बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आपने ईमानदारी से 3-4 वीडियो पूरा देखा है तो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, आप शेयर नहीं करते हो। ठीक है, शेयर करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, कर दो। ठीक है, कुछ भी नहीं जाएगा, बस इतना मान लो थोड़ा बहुत शेयर करोगे। ठीक है, तो वहां से हमें भी थोड़ा सा क्या मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए एक से एक कंसेप्ट लेके आएंगे, एक से एक क्वेश्चन लेके आएंगे। राइट, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।